नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो चुका है और एक नहीं बल्कि एक ही दिन में 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एक टेररिस्ट अटैक रियासी में आपने सुना था 2 दिन पहले। 3 दिन के अंदर में 3 टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं। ये वाला जो अभी रिसेंट हुआ है, जो कल की घटना है, एक शाम को 4 बजे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहां पर ओपन फायर खोल दिया 2 टेररिस्टों ने एक घर के ऊपर। उसमें एक आदमी काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड है। दूसरा जो हुआ वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वो एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस था आर्मी का, वहां पर इन टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से, किस मंसूबे से ये टेररिस्ट जो हैं ये इंडिया के अंदर में आए हुए हैं। अब ये जो टेररिस्ट है ना, जो लोगों ने वहां पर वो सारी घटना देखी, एक्चुअल में हुआ क्या कि शाम को 4 बजे के टाइम पर जो टेररिस्ट हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक हीरा नगर एरिया है, उस एरिया में एक गांव है, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर एक पर्सन से इन्होंने पानी भी मांगा और उसके बाद अचानक से 2 मिनट बाद ही उस पर्सन ने पानी इनको नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ से भाग गया और उसने सबको इतला कर दिया कि सब लोग अपनी दुकानें बंद कर लो, घर में घुस जाओ। और वो ही सबसे आई थिंक वो अच्छी चीज़ हुई जो उस पर्सन ने इन दोनों टेररिस्ट को देख लिया AK-47 के साथ, ताकि उसने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया। बिकॉज क्योंकि अगर बहुत सारे लोग उस गाँव में होते, वहाँ पर उस टाइम पर 4 बजे के आसपास का समय था, शाम हो रही थी, लोग अब अपने अपने घरों से निकलते होंगे, उस टाइम पर अगर ये अटैक करते तो उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी खतरे में हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की जान वहाँ पर नहीं गई है, लेकिन जिस पर्सन के घर पर अटैक किया था इन टेररिस्ट ने, उनकी जान बहुत खतरे में है और वो गंभीर रूप से इंजर्ड हैं। उनको अस्पताल में उनका इलाज अभी लगातार चल रहा है। तो ये जो अटैक हुआ, जिन लोगों ने उसको देखा टेररिस्ट को, उनका कहना साफ ये था कि लैंग्वेज से, जब ये गोलियां चला रहे थे, उससे देख करके वो जम्मू एंड कश्मीर के निवासी बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो लोग बाहर से इन्फिल्ट्रेट करके घुसे हुए थे। वो साफ, उनके कपड़ों से, उनकी बातचीत से वो साफ चीज़ झलक रही थी। और AK-47 उन्होंने बिल्कुल आर्म थे और रोड पर खुले आम घूम रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर ये कितना बड़ा सवाल है। इस पूरे घटना जैसे ही हुई, उसकी पूरी जानकारी जो उधमपुर से MP हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि हीरानगर सेक्टर में एक साइदा गांव है, वहां पर यह पूरा अटैक किया गया कठुआ के अंदर में, और दूसरा अटैक जो है वो डोडा के अंदर में किया गया। मैं आगे आपको वो भी समझा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमारे लिए समझना जरूरी इस मैप के थ्रू ये है कि टेररिस्ट अटैक यहां पर इस एरिया में क्यों किए जा रहे हैं। देखो, पहले टेररिज्म का अगर गढ़ आप देखोगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो जम्मू ने हमेशा टेररिज्म से अछूता रहा है, हमेशा टेररिज्म फ्री एरिया रहा है जम्मू का। जम्मू एरिया जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं 3-4 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, मैं रियासी की बात कर रहा हूं, मैं उधमपुर की बात कर रहा हूं, डोडा, कठुआ, सांबा, ये रामबान, आप इसको भी ले सकते हो। मैं इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे समझाना यह है कि टेररिज्म का जो गढ़ हुआ करता था वो बारामूला और उसके साथ साथ यहाँ पर अनंतनाग, पुलवामा, मतलब ये वाला एरिया जो है वो टेररिज्म का गढ़ हुआ करता था। और उसका कारण है ये, यहाँ पर आप मुजफ्फराबाद देख रहे हो, यहाँ पर आप मीरपुर देख रहे हो, ये दोनों एरिया जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आते हैं, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इस वजह से ये लोग घुस करके बारामूला को अपना हब बना लेते हैं ये टेररिस्ट, और फिर अनंतनाग भी इनके लिए ऑपरेट करना वहाँ से ईजी होता है। हाँ, तो इस वजह से ये अनंतनाग में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर अपना गढ़ बढ़ाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली अभी जो रिसेंट अटैक हुए हैं 3 दिन में तीनों, एक देखिए रियासी को टारगेट किया गया, जो शिव खोड़ी बस जा रही थी उसके ऊपर अटैक किया गया, उसमें 9 लोगों की जान गई, 33 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। दूसरा अटैक यहाँ कठुआ में किया गया। कठुआ मतलब समझ लो पहला डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर एकदम आप एंटर करो और पहला डिस्ट्रिक्ट आपको कठुआ आएगा, वो काफ़ी नीचे है, वहाँ पर यह अटैक किया गया। तो आप समझ सकते हो कि कितने इनके मंसूबे कितने बुलंद हो चुके हैं आजकल। और उसके बाद डोडा में अटैक किया गया। और ये सब एरिया में ना इन अटैक करने का एक रीज़न भी है, यहाँ पर पुलिस आपको ज़्यादा मिलेगी, आर्मी की मूवमेंट कम मिलेगी, बिकॉज इन एरियाज़ में टेररिज्म का इतना खतरा रहता नहीं है। अब ये जो अटैक किया गया है ये पर्पसली किया गया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों पर्पसली किया गया, मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को। देखो, ये जम्मू हमेशा से टेररिज्म फ्री एरिया रहा है और इस समय गर्मी का मौसम है, सबके यहाँ पर ये गर्मी की छुट्टियाँ बच्चों की और सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग बड़ी मात्रा में जम्मू पहुँचते हैं। और जम्मू में कई सारे पिलग्रिम्स हैं, मतलब पिलग्रिम्स होते हैं ये लोग, मतलब कई सारी साइट्स है। जैसे आप वैष्णो देवी मंदिर की बात करो, वैष्णो देवी मंदिर बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे दर्शनार्थी वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। शिव खोड़ी टेम्पल जाते हैं और ये सब आसपास है, शिव खोड़ी टेम्पल जाने का। उसके बाद पारसनाथ मंदिर है, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। तो और इसी टाइम पर आते हैं गर्मी की वजह से, और ये ठंडा इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, तो लोग आते हैं और थोड़ा अपना घूम भी लेते हैं उसकी वजह से। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश ये टेररिस्ट जो है वो कर रहे हैं। देखो, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो अपना वार्निंग दिया था उसमें भी कहा था कि हम वैष्णो देवी मंदिर को टारगेट करेंगे। वहाँ पर आर्मी ने काफ़ी मूवमेंट दिखाया अपना, तो इन्होंने वहाँ पर कर नहीं पाए, तो इसलिए वो रियासी में किया, अब कठुआ में किया है, डोडा में किया है।
तो आप समझ सकते हो कि ये सारा एक मैसेज देने की कोशिश है, और जो मतलब ये मैसेज ये है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसमें भी माना ये जा रहा है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जहाँ जितने वहाँ पर प्रेजेंट हुए, उनका ये कहना है कि इसमें भी आप पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप जो है TRF यानी कि लश्कर ए तैयबा जो कि ऑपरेट करता है, उसका एक ऑफशूट है जो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यही इन्वॉल्व हो सकता है इन दोनों टेररिस्ट अटैक्स में, क्योंकि जो टेररिस्ट आए होंगे ये बहुत सारे मात्रा में आए होंगे, और 3-4 ने वहाँ रियासी वाला घटना किया, 2 ने ये जो हीरानगर एरिया में हुआ जो कि कठवा के अंदर में हुआ, 2 लोगों ने वो किया। बचे कुछ जो 3-4 थे उन्होंने डोडा में आर्मी का एक टेम्प्रेरी ऑपरेटिंग बेस था उसको अटैक कर दिया, और ये सब कुछ सेम डे हुआ। मतलब कल शाम के 4 बजे के करीब ये कठवा वाला इंसिडेंट हुई, उसके बाद 10-11 बजे के करीब ये डोडा में ओपन फायर कर दिया इन्होंने टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस पर, और वो भी आर्मी के। आप सोचो कि कितने इनके मंसूबे बुलंद हो चुके हैं। तो वहां पर इन्होंने किया, हमारे 5 आर्मी के जो जवान हैं वो गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं, और वो जवान जो है उनका इलाज भी अभी चल रहा है। और फिर जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो एक टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया डोडा में, और एक टेररिस्ट को वहां कठवा में एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये आर्मी का बड़ा ऑपरेशन हुआ, और अब आर्मी का ऑपरेशन लगातार वहाँ पर चल रहा है। चीज़ें अभी क्लियर होंगी, अभी इसमें कई सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे सामने, पाकिस्तान का भी नाम आना ही है सामने, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना करके समझाऊंगा। तो अभी किसी ऑफिशियल ने नाम तो नहीं दिया है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली जो आर्मी चीफ थे उन्होंने साफ बोला कि पाकिस्तान जो हमारा नेबर है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है, और इसीलिए वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें ये समझना होगा कि टेररिज्म को जो है वो रोकना पड़ेगा। आप ऑल आइज ऑन हर जगह पर लिख देते हो, लेकिन आपको जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा है, जो 9 लोगों की अभी जाने गई, इतने लोग जो हैं हॉस्पिटल में जिनका गंभीर रूप से जो घायल हैं, हमारे आर्मी सोल्जर्स जो घायल हैं, उनके ऊपर किसी की आइज़ नहीं है। तो वाई ऑल आइज आर नॉट ऑन जम्मू एंड कश्मीर? तो यू शुड सी जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो आई थिंक आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना इस बार UPSC CSC 2023 में 300 से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। अब अनअकैडमी का जो ये सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने UPSC CSC की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और अब वो कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 29,999 में मिल जाएगा। इतने प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये जो रिसेंट टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में फैलाया जा रहा है, खासतौर से जम्मू के एरिया को टारगेट किया जा रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वो समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर अंकुश लगाना हमारी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी, आने वाले 2-4 दिन काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए, और इंडियन आर्मी काफ़ी सारे ऑपरेशंस वहाँ पर कर रही है। तो उसमें कई सारे टेररिस्ट को पकड़ा भी जाएगा, कई सारे टेररिस्ट को एलिमिनेट भी किया जाएगा। हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।